फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड्स का एक फेमस डिस्क्लेमर है, दैट इज म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मींस जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट होता है और अगर इस बीच मार्केट कभी भी करेक्ट होता है, दैट इज गिरता है, तो आपका ये नोशनल प्रॉफिट ऑल ऑफ अ सडन चला जाएगा और आपका प्रॉफिट काफी कम हो जाएगा या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, दैट इज 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20, 30 इयर्स तक आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट बुकिंग। सो ये प्रॉफिट बुकिंग क्या है? जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो आपके स्कीम का एनएवी भी ऊपर जाता है। तो जब भी आपका एनएवी ऊपर जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है। तो अगर आप उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या पूरा ही हिस्सा विड्रॉ करते हैं, दैट इज रिडीम करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। सो नाउ प्रॉफिट बुकिंग हमें कब करना चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग के प्रोसेस को डिटेल में समझने से पहले आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी आप डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करते हैं। इन दैट केस आप खुद अपने फंड्स के फंड मैनेजर होते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने पैसे को फंड मैनेजर्स को देते हैं और ये म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली आप इस बात को मानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स आपके पैसे को आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। जो अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं वो बेसिस मार्केट कंडीशंस आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में चेंजेस लाते हैं। म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो अपना कैश एलोकेशन बढ़ाते हैं, साथ ही वो अपना मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कम करेंगे और लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना एलोकेशन बढ़ाते हैं। सिमिलरली जब मार्केट काफी करेक्ट होता है तो वो अपने कैश को पूरी तरह से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप से घटाकर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपने फंड मैनेजर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। नाउ हमें प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए? तो जनरली 4 ऐसे सिनेरियोज हैं जहां आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का फर्स्ट एंड आइडियल सिनेरियो ये है कि जब भी आपका फाइनेंशियल गोल पास आने वाला है तो आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उस समय हम कुछ फाइनेंशियल गोल भी डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल गोल्स के कुछ एग्जांपल हैं, अगर आपको घर खरीदना हो या फिर आपको चिल्ड्रन के एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना हो या फिर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना हो। सपोज आप 10 ईयर्स में अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो आप 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएंगे। लेकिन जब भी आप 10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आउट ऑफ 10 इयर्स आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट का प्लान सिर्फ 8 to 9 इयर्स का ही होना चाहिए एंड रेस्ट 1 to 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान या तो डेट या एफडी का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट में अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने जाएंगे और उस समय मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आता है लाइक 30-40% का करेक्शन, तो आपका ज्यादातर नोशनल प्रॉफिट जा चुका होगा और आपका फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं हो पाएगा। जब भी आप अपना कोई फाइनेंशियल गोल बनाए तो उस फाइनेंशियल गोल के कंप्लीट होने के 1-2 साल पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें। प्रॉफिट बुकिंग का दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जिस भी स्कीम में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्कीम लास्ट 2-3 इयर्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इस सिनेरियो में भी आप उस म्यूचुअल फंड स्कीम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उस पैसे को आप किसी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, इन दैट केस नेचुरली आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग का फोर्थ सिनेरियो है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस स्प्रेड आउट करते हैं। सपोज आपने अपने टोटल पोर्टफोलियो का 60% एलोकेशन इक्विटी में किया है। नाउ आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद इक्विटी मार्केट्स में ह्यूज रैली आता है और आपने जो 60% एलोकेशन दिया था इक्विटी का वो एलोकेशन बढ़कर अब आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 80% हो जाता है। नाउ अब आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ेगा। रीबैलेंस मींस इनिशियली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते वक्त आपने जो पोर्टफोलियो का परसेंटेज डिसाइड किया था अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, आप उसको फिर से मेंटेन करेंगे
इन दिस केस आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के एक्सपोजर को कम करेंगे। जब आपने स्टार्ट किया था उस समय आपने इक्विटी का एक्सपोजर 60% ही दिया था, तो अगेन आप अपना इक्विटी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद अपने इक्विटी के एक्सपोजर को अप टू 60% ही करेंगे और प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो पैसा आएगा उस पैसे को आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे। जब भी आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करें तो उस समय आप ध्यान रखें कि एक साथ अपना पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं करें, आप उसको हमेशा स्मॉल ट्रांचेस में विड्रॉ करें। लाइक अगर आपका फाइनेंशियल गोल पास आने वाला है या फिर मार्केट्स काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड है और आपको अपना पोर्टफोलियो का रीबैलेंस करना है, इन दैट केस आप अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एवरी फ्यू मंथ्स विड्रॉ करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले आप ये डिसाइड जरूर कर लें कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो पैसा आपके पास आएगा उस पैसे को आप कहां इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, रिटेल इन्वेस्टर्स आर फेमस फॉर कटिंग फ्लावर्स एंड वाटरिंग वीड्स। दिस मीन्स आप जब भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करें तो वैसे फंड्स को रिडीम नहीं करें जिनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है और उन्होंने ओवर द इयर्स काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है और गोइंग अहेड इन फ्यूचर ऑल्सो, जिससे आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप वैसे फंड्स में अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करें जिनका परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स अच्छा नहीं रहा है और गोइंग अहेड इन फ्यूचर ऑल्सो जिन स्कीम से आप अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग करते वक्त आप एग्जिट लोड और टैक्स इंप्लीकेशंस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप 1 ईयर के बाद भी इक्विटी फंड्स को रिडीम करते हैं तो उस पे भी 10% का टैक्स लगता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।